हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू एन एम माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में हम आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर के चैप्टर 11 अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन्स की एक्सरसाइजेज करने जा रहे हैं। ये लेसन की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक गर्ल है मीनम। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ किस प्रकार से माउंटेन्स पर जाती है, वहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखती है और खूब इंजॉय करती है। आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लेसन हिमालयाज, आप जानते हैं कि ये माउंटेन रेंज है, अर्थात बहुत सारे पर्वतों की एक श्रृंखला है। जब बहुत सारे माउंटेन होते हैं ना एक के बाद एक, उसे रेंज कहते हैं। तो हिमालयाज इंडिया के नॉर्थ में है। शेरपा वो व्यक्ति होता है जो गाइड करता है, जो माउंटेनियरिंग करते हैं ना, उनको गाइड करता है। और जर्नी क्या होती है? ट्रेवल, यात्रा। लोड्स क्या होता है? बर्डन, बोझ। मेमोरीज क्या होता है? रिमेम्बरेंस, यानी कि यादें। और ये तो आपको याद ही रहेगा कि यात्रा को कहते हैं और लोड्स भार को कहते हैं, और हिंदी में शेरपा ही कहा जाता है। जर्नी यहाँ पर दो बार ये वर्ड दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके से यूज किया गया है। एक जर्नी वो होती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह किसी व्हीकल को यूज करके या पैदल जाते हैं, वो ट्रेवल होता है। एक जर्नी होती है बहुत सारी इवेंट्स, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो भी जर्नी कहलाती है। और माइटी का मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, उसके लिए प्रयोग होता है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज मीनम? मीनम कौन थी? एंड व्हाट डिड शी इंजॉय टू डू विद हर ग्रैंडफादर? मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको बुक में से, लेसन में से समझाए हैं, ताकि आपको अलग से कहीं से रटना ना पड़े। तो इसमें दो चीज़ें हैं। मीनम कौन थी? वो यंग गर्ल थी। और वो इंजॉय क्या करती थी? अपने ग्रैंडफादर के साथ करना। उसे बहुत अच्छा लगता था अपने ग्रैंडफादर से कहानियाँ सुनना। तो आप इसको खुद लिखिए अपने आप से। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? क्योंकि आप फोर्थ क्लास में हैं, तो आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए। मीन, यहाँ से हेल्प लीजिए। मीनम वॉज ए यंग गर्ल, इतना तो आप लगा ही लेंगे इससे पहले। मीनम वॉज ए, ये थ्री वर्ड्स आपको केवल यहाँ से यूज करने होंगे। ए लगाना होगा और ये यंग गर्ल लगाना होगा। मीनम वॉज ए यंग गर्ल। अब वो, उसे क्या अच्छा लगता था दादू के साथ करना? शी लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। एक तो स्टोरी सुनना, दूसरे the two of them would often go on long walks together। और दोनों लंबी लंबी वॉक पर साथ जाया करते थे, वो भी उसे अच्छा लगता था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड मीनम्स ग्रैंडफादर से टू हर वन सनी मॉर्निंग? सनी मॉर्निंग, जिस दिन धूप निकली हुई थी, तो मीनम के ग्रैंडफादर ने उससे क्या कहा? चलिए देखते हैं क्या कहा। मीनम्स ग्रैंडफादर, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। टोल्ड सेड को टोल्ड में चेंज करिए और हर लगाइए। मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर, ये नहीं लगाना आप। दैट, अब हम इसमें चेंज करेंगे। ये नहीं लिखना, यू का शी करिए। शी हैज बिकम स्ट्रॉन्ग, शी कैन वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस, वो लंबी डिस्टेंस पर जा सकती है। टुडे, ही लगाइए यहाँ पर, ही विल टेक हर, यहाँ हर लगाइए। ऑन ए स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स, और वी का हो जाएगा दे विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट आइटम्स डिड मीनम पैक फॉर हर जर्नी
टू द माउंटेन्स। अपने माउंटेन्स की जर्नी के लिए मीनम ने क्या क्या चीज़ें पैक करी, ये भी बिल्कुल आपको बुक में से क्लियरली इसका आंसर मिल जाएगा, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसके नीचे ये यहाँ पर देखिए, मीनम पैक्ड, पहले मीनम तो लिखना पड़ेगा ना। मीनम पैक्ड हर बैग विद सम रोटीज विद अचार। रोटी और अचार लिया। 2 वाटर बोटल्स ली और अपना फेवरेट फ्रूट उसने एप्पल्स भी लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, ये है वेयर डिड मीनम एंड ग्रैंडफादर स्टॉप फॉर लंच। लंच के लिए कहाँ रुके? रिवर के पास रुके थे। व्हाट डिड दे डू देयर, और वहां पर उन्होंने किया क्या? चलिए इसको देखते हैं हम, कहाँ पर रुके थे वो। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टॉप्ड नियर, आगे यहाँ से लिखिए नियर ए स्मॉल रिवर। चाहो तो विद क्लियर वाटर लिख सकते हो, नहीं तो यहीं पे लिख सकते हो। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? दे सेट बाय द रिवर, वहां पर बैठ गए, इंजॉइंग देयर रोटीज एंड वॉचिंग द फिश स्विम। रोटी को खूब एंजॉय करते हुए और साथ में फिश को स्विम करते हुए देखते हुए। मीनम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर, मीनम ने ठंडे पानी में अपना पैर किया। एंड लव विद जॉय वाइल ईटिंग एन एप्पल, और एप्पल खाते हुए वो जोर जोर से खुशी के मारे हंस रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what was मीनम्स रिएक्शन when she saw the snow for the first time? जब मीनम ने पहली बार स्नो देखा तो उसका रिएक्शन क्या था? वो सरप्राइज्ड थी। तो इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। मीनम ने इतना सारा स्नो पहले देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सो शी वॉज सरप्राइज्ड। फिर उसके बाद लिखेंगे शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड ए स्मॉल स्नोमैन। उन्होंने एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया स्नो से। दे लाफ्ड एंड प्लेड, और वो बहुत हंसे और बहुत सारा खेले भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मीनम प्रॉमिस हर ग्रैंडफादर एट द एंड ऑफ द जर्नी? जर्नी के एंड में मीनम ने अपने ग्रैंडफादर से क्या प्रॉमिस किया? उसने प्रॉमिस किया, मीनम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स, कि वो माउंटेन्स की देखभाल करेगी। एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट, और जिससे भी वो मिलेगी वो माउंटेन्स के मैजिक के बारे में सबको बताएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनम इंजॉयड लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग देयर वॉक। जब वो वॉक करके जा रहे थे तो मीनम को बहुत मजा आ रहा था जब वो अपने ग्रैंडफादर से नई नई बातें सीख रही थी। इज देयर समवन इन योर फैमिली और कम्युनिटी? क्या तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे कम्युनिटी में कोई ऐसा है हु टीचेज यू स्पेशल थिंग, जो तुम्हें स्पेशल चीजें समझाए? वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम देम, तुमने उनसे क्या सीखा है? तो देखो, कभी किसी को कोई पेपर वर्क आता है, किसी को एम्ब्रॉयडरी आती है, किसी को डांस करना आता है, किसी को बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाना आता है। तो कोई भी है तो वो आप लिख सकते हो। वो आपकी चाची हो सकती हैं, आंटी हो सकती हैं, एल्डर सिस्टर हो सकती है, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं। तो वो आपको लिखना है और बताना है कि आपने क्या सीखा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, I have learnt making new things with paper from my elder sister. Minam saw yaks and mountain goats helping people in the mountains. मीनम ने देखा कि कैसे याक और माउंटेन की जो गोट्स होती हैं वो माउंटेन में लोगों की हेल्प करती हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनिमल्स और थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स? क्या आपके सराउंडिंग्स क्या होता है? चारों तरफ का पर्यावरण, परिवेश, यानी कि जो भी चीज़ें आपके चारों तरफ होती हैं
वहाँ आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे एनिमल देखे हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल, जो लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हाउ डू दे हेल्प, वो कैसे हेल्प करते हैं? तो देख, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे काउज होती हैं, हैंस जो लोग एग खाते हैं उनके हैन होती हैं, बुफेलोज होती हैं। तो आप उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, देयर आर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज काउज, hens, buffaloes, they are very useful. Dogs are also very useful. मीनम promised टू प्रोटेक्ट द माउंटेन, मीनम ने प्रॉमिस किया कि वो माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करेगी। इज देयर समथिंग इन नेचर अराउंड योर होम, क्या आपके घर के चारों तरफ नेचर में कोई ऐसी चीज़ है, घर में, स्कूल में, नेबरहुड में, दैट यू फील शुड बी प्रोटेक्टेड, जो तुम सोचते हो कि प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए? वॉट वुड यू डू टू कीप इट सेफ? देखो, घर की बात करोगे तो देयर आर मैनी फ्लावर प्लांट्स, आई टेक केयर ऑफ देम, आई प्रोटेक्ट देम। आपके घर में कोई पैट्स हैं, उनके आप कह सकते हैं आई टेक केयर ऑफ माई पैट्स। और ट्रीज हो सकते हैं, इन माई नेबरहुड देयर आर मैनी ट्रीज, मैनी न्यू ट्रीज वर ऑल्सो प्लांटेड ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला, वी ऑल चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ देम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द स्टोरी। यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इधर इनसे रिलेटेड वर्ड्स लिखे हैं, चलिए देखते हैं। मीनम्स फेवरेट फ्रूट, वो तो आपने देखा, वो एप्पल्स लेके गई थी। प्लेस वेयर दे हैड लंच, वो जगह जहाँ उन्होंने लंच किया था रिवर के पास किया था, तो ये रिवर आ जाएगा। एनिमल दैट लिव इन स्नोई माउंटेन्स, स्नोई माउंटेन जहाँ बर्फ ही बर्फ होता है, ऐसे माउंटेन्स पर कौन से एनिमल्स होते हैं? याक्स होते हैं। द टोलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टॉल माउंटेन वो है माउंट एवरेस्ट। एनिमल्स गुड एट क्लाइंबिंग रॉक्स, वो एनिमल्स जो रॉक्स पर चढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो होती है माउंटेन गोट्स। ये वहाँ तक जा सकती हैं जहाँ पर व्यक्ति भी नहीं जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, use the word to complete these sentences. मीनम saw the tall peaks of the, पीक का मतलब क्या होता है? चोटी। मीनम ने ऊंची ऊंची चोटी देखी, किसकी चोटी देखी? हिमालयाज की, तो यहाँ पर हिमालयाज आ जाएगा। दे वेंट ऑन ए लॉन्ग टू द माउंटेन्स, वे लंबी किस पर गए? वे लंबी, अच्छा सेकंड रह गया है। हर ग्रैंड फादर वॉज वन से शेरपा, शेरपा कौन होता है? जो माउंटेनियर्स को गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, तो उसके दादू खुद एक वो थे, शेरपा थे। दे वेंट ऑन ए लॉन्ग, वो किस चीज़ पर गए? माउंटेन्स की लंबी जर्नी पर गए, यात्रा पर गए, ट्रेवल पर, जर्नी। नेक्स्ट है, याक्स आर यूज बाय माउंटेन पीपल टू कैरी हैवी, याक यूज किए जाते हैं माउंटेन पीपल के द्वारा क्या भारी भारी ले जाने के लिए? वो ले जाते हैं हैवी लोड्स। हैवी तो यहाँ पर लिखा ही है, हमें केवल लोड्स लिखना है, बहुत वजन ले जाने के लिए। दे सो द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, उन्होंने बर्फ से ढके हुए माउंटेन देखे। शी एंड हर ग्रैंड फादर मेड ए स्मॉल, उसने और उनके उसके ग्रैंडफादर ने, मीनम और मीनम के ग्रैंडफादर ने एक छोटा सा क्या बनाया था? स्नोमैन बनाया था। तो यहाँ पर आ जाएगा स्नो मैन। द डे क्रिएटेड ब्यूटीफुल फॉर मीनम, अब इस दिन ने मीनम के लिए एक सुंदर सा क्या बनाया? मेमोरीज, यादें, स्मृतियाँ। द डे क्रिएटेड ब्यूटीफुल मेमोरीज, इसका मतलब क्या होता है? यादें, फॉर मीनम। नाउ सोल्व द क्रॉस वर्ड पजल, चलिए देखते हैं ये वर्ड कैसे हैं। एक्रोस, एक्रोस होता है जो ऐसे चलते हैं। नंबर 2, गाइड हु हेल्प्स क्लाइंबर्स इन द हिमालयाज, शेरपा कहते हैं उन्हें, ये है। ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन, माउंटेन के बीच में जो नीचा एरिया होता है ना, उसको क्या कहते हैं? ये 5 नंबर है, उसे वैली कहते हैं। ए ट्रिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह की जाने वाली यात्रा को क्या कहते हैं? जर्नी कहते हैं। अब हम देखेंगे डाउन, डाउन में ऐसे वर्ड चलेंगे।
द पॉइंटेड टॉप ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन की जो नुकीली टॉप होती है उसे कहते हैं पीक। द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है उसे क्या कहते हैं? हिमालयाज कहते हैं। नेक्स्ट है वाइट कवर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर जो वाइट कवर होता है उसको क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं, बर्फ। ए लार्ज एनिमल यूज्ड इन माउंटेन रीजन फॉर मिल्क एंड वूल, जो मिल्क और वूल के लिए माउंटेन रीजन में एनिमल बड़ा सा होता है वो यूज़ किया जाता है, तो वो क्या होता है? तो 6 नंबर पे लिखा है ये याक। मैच ईच वर्ड विद इट्स करेक्ट मीनिंग, अब तो आप ये बड़े आराम से कर लेंगे। हिमालयाज क्या है? द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। शेरपा कौन होता है? गाइड्स एंड हेल्पर्स इन माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग में रास्ता दिखाता है और हेल्प भी करता है। जर्नी किसे कहते हैं? जर्नी होती है ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स, या तो घटनाएं, दो अलग अलग मीनिंग है, अभी आया भी था लेसन में। और ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि घटनाएं बहुत सारी और या फिर एक जगह दूसरी जगह जाना, जर्नी। याक्स क्या होते हैं? लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं और ये माउंटेन्स में ही पाए जाते हैं। मैजिकल क्या होता है? जादुई, समथिंग वंडरफुल, अमेजिंग और एनचेंटिंग। मेमोरीज क्या होता है? यादें, थिंग्स वी रिमेंबर एंड चेरिश, वो यादें जिन्हें हम याद भी रखते हैं और फिर उन्हें मन में संजो के भी रखते हैं। रीड द लाइन फ्रॉम द लेसन। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन ए स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज, शक्तिशाली हिमालय के तलहटी में एक छोटे से गांव में लिव्ड ए यंग गर्ल नेम्ड मीनम, एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मीनम। डिड यू नो, कि आपको पता था? वी यूज नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स टू डिस्क्राइब अदर ऑब्जेक्ट्स, कि बॉडी पार्ट्स को हम दूसरी चीज़ों का वर्णन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी ये फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज, बिलो आर सम एग्जाम्पल्स। लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल की टांग। हैंड्स ऑफ द क्लॉक, घड़ी की सुइयाँ जो होती है उन्हें हैंड्स कहते हैं। फुट ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ की जो तली होती है उसे फुट कहते हैं। नेक ऑफ द बोटल, बोतल की गर्दन होती है। अब यहाँ पर नाउ इट्स योर टर्न टू थिंक क्रिएटिवली, मैच द ऑब्जेक्ट्स बिलो विद द करेक्ट बॉडी पार्ट, दे आर ऑफन कंपेयर टू। रिवर का क्या होता है? माउथ होता है। चेयर का क्या होता है? आर्म होती है, जिसपे आर्म चेयर, जिसपे हाथ रखते हैं। सिटी का क्या होता है? हार्ट होता है, जैसे हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी का बिल्कुल बीच का हिस्सा। कॉर्न की क्या होता है? कॉर्न की होता है ईयर। और नीडल की क्या होती है? आई, आँख, जिसमें धागा पिरोते हैं। लुक अप ए डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स, लेटर लेबल द पिक्चर। मैंने यहाँ मीनिंग भी साथ साथ ही लिख दिए हैं। प्लेन, प्लेन क्या होता है? प्लेन कहते हैं फ्लैट लैंड को, जो बिल्कुल समतल जगह होती है। इसके बाद है रिवर, रिवर स्ट्रीम ऑफ वाटर को कहते हैं। फिर है वैली, वैली कहलाती है दो पहाड़ों के बीच की जगह को, ये यहाँ पर लिखा है। लैंड बिटवीन टू हिल, जैसे यहाँ इस और इस पहाड़ी के बीच में है। इसके बाद है समिट, समिट कहते हैं टॉप को, ये रहा, जैसे कि ये चोटी है इसकी, इसे समिट बोलेंगे। फुट किसे कहते हैं? जो बेस होता है, जो बेस होता है माउंटेन का, उसे फुट कहते हैं। स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप का मतलब होता है ढलान, अर्थात इंक्लिनेशन ऑफ ए सरफेस। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, जहाँ पर कोई भी सरफेस झुका हुआ होता है उसे स्लोप कहते हैं। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है और वो ज़मीन से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, तो फ्लैट एलिवेटेड लैंड, जैसे ये यहाँ पर दिखाई है। इसके बाद है हिल, हिल और माउंटेन में फ़र्क यही होता है कि जो हिल होती है वो कम ऊंची होती है, लेस एलिवेटेड लैंड। और माउंटेन रेंज क्या होती है?
सीरीज ऑफ माउंटेन, जो बहुत सारे माउंटेन्स मिले हुए होते हैं उसे माउंटेन रेंज कहते हैं। द वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ें तो उन्हें कंजक्शंस कहते हैं। कनेक्टर्स भी इन्हें बोला जा सकता है। दे हेल्प मेक सेंटेंसेस फ्लो बेटर एंड एड मीनिंग, इससे हम सेंटेंसेस को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, आई हैव ए डॉग एंड ए कैट, मेरे पास एक डॉग और कैट है, ये इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। मतलब डॉग तो था ही, कैट भी है, तो ये चीज़ ऐड हो गई है। डू यू वॉन्ट एन एप्पल और ए बनाना, ये चॉइस देता है। इसका मतलब क्या होता है, या तो एप्पल लो या बनाना चाहते हो। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, बट आई फिनिश माई होमवर्क, ये कंट्रास्ट को बताता है, फ़र्क को। मैं थका हुआ था लेकिन मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। आई स्टेड इनसाइड, मैं अंदर ही ठहरा, कारण बताते हैं, रीज़न, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब आपको इन्हें ऐड करना है। शी वॉज हंग्री, शी एट ए सैंडविच, वो भूखी थी, उसने सैंडविच खा लिया। अब कारण क्या है, कारण है कि भूखी थी, तो हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस पहले लिखेंगे। शी एट ए सैंडविच बिकॉज, फिर बिकॉज बीच में लगाएंगे, बिकॉज शी वॉज हंग्री, ये बाद में आएगा। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था। इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत लेट हो गया था। लेकिन जहाँ पर होता है कंट्रास्ट, जहाँ होता है वहाँ बट लगाते हैं, ये पहले आएगा। आई वॉन्टेड टू गो आउट, बीच में बट लगाइए, बट इट वॉज टू लेट, ये इसके बाद आएगा। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही गोट ए न्यू टॉय, उसे एक नया टॉय मिला, क्योंकि उसे एक नया टॉय मिला वो खुश था। यहाँ पर बिकॉज आ जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच में लगाइए, ही गोट ए न्यू टॉय। जब भी आप ऐड करेंगे तो ये फुल स्टॉप हटाएंगे और इसे स्मॉल लेटर में करेंगे, जो सेंटेंस पीछे आएगा। वी कैन गो टू द जू, हम जू में जा सकते हैं। वी कैन गो टू द एक्वेरियम, हम एक्वेरियम में जा सकते हैं। तो देखो, वी गो टू द सेम है ना, एक ही बार का लिखेंगे, चॉइस है हमारे पास, तो जू और फिर एक्वेरियम आ जाएगा, AQUARIUM। अमन हैज ए पेन, अमन के पास एक पेन है। अमन हैज ए पेंसिल, अमन के पास पेंसिल भी है। अमन हैज एन इरेजर। अब ये तीन तीन चीज़ें हैं, जो दो चीज़ें होती हैं वहाँ तो कोमा लगा के जोड़िए। अमन हैज ए पेन, अ पेंसिल, और फिर लगाइए एंड एन इरेजर। सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज, सिमरन को मैंगो खाना पसंद है। शी लव्स बनानाज, उसे बनाना भी पसंद है। तो एंड लगा के हम इसमें ऐड करेंगे, सिमरन लव टू ईट मैंगोज एंड बनानाज। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही मिस द बस, बस मिस हो गई, लेकिन बस मिस हो गई, बट कंट्रास्ट है। शी स्टेड होम, वो घर में ठहरी। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो ठीक से फील नहीं कर पा रही थी, तो वो घर में रही, क्योंकि बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। आई लव चॉकलेट, आई लव वनीला, तो एंड आ जाएगा, आई लव चॉकलेट एंड वनीला। द बेबी इज क्राइंग, ही इज हंग्री, तो क्योंकि वो भूखा है, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री। नाउ फॉर्म योर क्लास इंटू टू ग्रुप, पूरी क्लास के दो ग्रुप बनाइए, ए और बी। ईच ग्रुप विल सिट फेसिंग टू ईच अदर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू प्ले द सेंटेंस कंप्लीशन। जो ए ग्रुप का बच्चा होगा वो बिगिनिंग बताएगा सेंटेंस की, जैसे ये उसने स्टार्टिंग दी, ऑन ए ब्राइट समर मॉर्निंग, एक अच्छी चमकदार गर्मियों की सुबह को। अब जो ग्रुप बी है वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। ऑन ए ब्राइट समर मॉर्निंग ए मैन वॉज गोइंग फॉर ए वॉक, कुछ भी हो सकता है। ऑन ए ब्राइट समर मॉर्निंग आई सॉ ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई, आई सॉ मैनी बर्ड्स
फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बी ग्रुप है वो उसे इनवाइट करेंगे कि वो बिगिनिंग दे दूसरे सेंटेंस की, ये कोई दूसरा सेंटेंस होगा। वन डे ए क्लेवर स्क्विरल डिसाइडेड, अब चालाक स्क्वायर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू क्रैक नट्स, क्योंकि नट्स अच्छे लगते हैं स्क्विरल को। तो ऐसे कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पिक एनी वन ऑफ द गिवन माउंटेन एनिमल और बर्ड, स्नो लेपर्ड या हिमालयन टेयर, रेड पांडा, हिमालयन ब्राउन बियर और ब्लड फीजेंट, तीतर बोलते हैं इसे, याक। अब आपको करना क्या है, उसके बारे में डिटेल निकालनी है, उसकी पिक्चर निकालनी है। हैबिटेट, रहने की जगह। एडेप्टेशन, उसने अपने आप को कैसे उसमें ढाला, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, और कैसे उसने हार्श कंडीशन में रहना सीखा। इसको समझाने के लिए कलरफुल चार्ट भी आप बना सकते हैं, ड्राइंग से, पिक्चर से या कैप्शन लगाकर। और फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी क्लास में बोल के बताना है। तो यहाँ पर ये आपके करने के लिए, यहाँ कलेक्ट पिक्चर्स एंड फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। तो उसके बारे में आप उनकी पिक्चर निकालिए, और वो कैसे उन्होंने ट्रेनिंग ली, कब गई, क्या फिर उन्हें प्राइजेज मिले, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।